देख लो। अगर आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता है तो स्टोरी में बीच में लड़का डाल दो। एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम से होगा। नहीं तुम कहाँ खड़ी थी और वो कहाँ खड़ा था? नहीं हेलो कैसे पूछना उसने बोला हेलो ऐसे, हेलो बोला, ये हेलो ऐसे, हेलो कैसे बोला? तो मेरा एकदम अटैचमेंट, हाँ जी क्या राहुल नाम का लड़का था, मेरा बचपन का दोस्त, मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड, मतलब थर्ड में लोग दोनों ना हाथ पाड़ के पूरे टाइम बैठे रहते थे। हमको लगता था कि हमारी शादी हुई, मतलब बच्चे थे ना तो पागल थे। फिर उसके बाद वो फोर्थ में चला गया, उसका देहरादून ट्रांसफर हो गया, वो देहरादून चला गया, ठीक है। तो तब तो छोटे होते थे, तब तो किसी के पास फोन भी नहीं होते थे ना। आजकल के सब बच्चों के पास आईपैड हो गया। पता है इतना छोटा सा समता दीदी का इतना छोटा सा टिल्डू है, उसके पास आईपैड है ऑलरेडी, उसके पास 2 आईपैड है। वो कह रहा है मम्मा व्हेन विल आई गेट, मैंने कहा ओए लड़के की स्टोरी सुना दी। स्टोरी में स्टोरी खोल दी, नया एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया अननेसेसरी। क्या करूं मैं समता दीदी का छोटा सा टिल्लू है? राहुल की स्टोरी सुनाना यार। हाँ सॉरी ठीक है। तो सोच कितने सालों के बाद, मतलब तब का गया वो, कितने सालों, मतलब मैं सोचती कि राहुल कहाँ होगा, ऐसे मैं सोचती थी, ठीक है। सोच कितने हो गए, कितने इयर्स हो गए, छोड़ मैनी इयर्स के बाद अब जाके उसका मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, ठीक है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते उससे जाके मिल लूँ, ठीक है इतना ठीक है। तो मेरे को लगा ये वाली स्टोरी है ना। तो मैंने बोला हाँ यार, जब मैं 9th में मैथ्स की कोचिंग जाता था तब वहां पे एक 11th की रश्मि नाम की लड़की आती थी। सब लोग उसको दीदी बोलते थे, मुझे तो बड़ी हॉट लगती थी, मैं तो उसको रश्मि बोलता था। सोच उसकी शादी यहीं हुई है दिल्ली में, मेरे ऑफिस की बगल वाली बिल्डिंग में काम करती है। मैं 2-3 दिन पहले ऑटो से उतरा, वो भी ऑटो से उतरी। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बताया मेरी शादी हुई दिल्ली में। तो बोली यार इंदौर वाले सब लोग अपन मिलते हैं। बोला ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में उसके साथ लंच वंच कर लूंगा, और थोड़े दिनों बाद जब भी इंदौर वाले सब लोग हम लोग मिलेंगे जो दिल्ली में रहते हैं, तो तुम भी चलना साथ में, ठीक है भाई? सेम स्टोरी सेम है। कितने लोगों को सेम लग रही? गिव मी यस। कितने लोगों को सेम नहीं लग रही? गिव मी नो। आवाज से पता चल रहा है किसको सेम लग रही। लड़के बेचारे मेरे मासूम कह रहे हाँ सेम ही तो है। सब शातिर लड़कियां कह रही नो। ओके ठीक है, मुझे थोड़ा सा पता चल गया, इतने सालों में अंदाजा हो गया कि स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है। उसकी स्टोरी बचपन की स्टोरी है जिसमें मासूमियत वगैरह है। हमारी स्टोरी सेमी जवानी की स्टोरी है जिसमें थोड़ी ठरक वगैरह है, पर कोई बात नहीं, चलता है कि नहीं? भाई मुझे नहीं पता था कि 10 मिनट बाद रश्मि हमारे घर आ जाएगी। मैंने बोला यार प्यास लग रही, पानी की बोतल पास कर दे। मैजिक देखना तुमको? मैजिक सिर्फ अपने आसपास की लड़कियों की शक्ल देखो। अभी उनको पहले से पता है कि क्या बात हुई है। देख रहे हो? देखो ये ये जो ताने की ट्रेनिंग, जो इनबिल्ट फिटिंग है ना। मैंने बोला पानी की बोतल पास कर दी तो मुझसे कह रही मुझसे क्या मंगा रहा है जाके। ये देखो बेटा देख रहा हूं मैं देख रहा हूं जाके रश्मि से मंगा। अब क्या आदमी के मन में थोड़ा चोर तो रहता ही है, चाहे आपसे हो कुछ ना, पर मन में आपके रहता ही है कि क्या पता जो स्कूल में नहीं हुआ वो जाए। सब लड़कों की फैंटेसी है कि हम एक होटल के कमरे में रुके हों और एक बहुत ही रैंडम, जान पहचान की नहीं, रैंडम हॉट लड़की आके हमारा दरवाजा खटखटा दे और बोले सेक्स करना है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि असली में हो जाए, वहीं डर के मारे मुंह तो निकल जाए हमारा, उसके मुंह पे मार दें हम दरवाजा, अपने आप को कर ले बाथरूम में लॉक, 3 दिन तक हम बाहर ना निकले। पर इतना हरामी बनाया हमने कि 3 दिन बाद हम अपने दोस्तों को फोन करके बोले तेरे भाई ने फोड़ दिया था। तो अब क्या, रश्मि का नाम लेते मैं थोड़ा ऑफ बैलेंस हो गया। मैं रश्मि का बीच में गई, पानी मांग रहा हूं, पानी देना यार। कि जाकिर चिल्ला क्यों रहा है? मैं क्या चिल्ला रहा हूं? पानी मांग रहा हूं, पानी देना है। कि इरिटेट क्यों हो रहा है? मैंने कहा बेटा पानी दे दो ना प्लीज, ला जाओ पानी दे दो प्लीज। कह रहा जाकिर डोंट मॉलिकॉडल मी। मैं कैसे मॉलिकॉडल कर सकता हूं? मुझे मीनिंग ही नहीं पता, मेरे को मीनिंग नहीं पता। जो जिस चीज का मीनिंग नहीं मालूम वो मैं कैसे कर सकता हूं?